हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विराट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों को टेंस बताने जा रहा हूं, जो कि 6 नंबर टॉपिक का ये 6 टॉपिक रहेगा आपका। ऑलरेडी मैं 5 टॉपिक मैं अपलोड कर चुका हूं। ये 6 नंबर का टॉपिक है, जिसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बताने जा रहा हूं। ओके, तो टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये फाउंडेशन होता है बच्चों। फाउंडेशन यदि आपका अगर बेसिक चीज अगर आपका वीक हो गया तो आपका इंग्लिश स्ट्रांग नहीं हो सकता है। तो सबसे फर्स्ट आपको टेंस को स्ट्रांग करना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं नरेशन बनाना, यदि नरेशन को सोच रहे हैं इजी तरीके से मैं एकदम सॉल्व तुरंत कर दूं, तो आपको टेंस पढ़ना पड़ेगा। यदि आप पैसिव वॉइस को सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे फर्स्ट आपको टेंस पे फोकस करना पड़ेगा। यदि आप स्पोकन सही करना चाहते हैं तो सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, आपको टेंस पे फोकस करना पड़ेगा और वाक्य पे आपको फोकस करना पड़ेगा। ओके, तो ज्यादा समय नहीं लेकर हम अपने टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक पे देखते हैं। ओके, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, बाकी अब मैं एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एक कौन सी नंबर का है? 6 नंबर का है। पहचान, आइडेंटिफाई या आइडेंटिफिकेशन। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आए तो उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अफर्मेटिव, अब हम सबसे तो इसमें पहचान क्या होती है बेटा? पहचान देखेंगे, जैसे कि हमको फ्यूचर कंटिन्यूअस कब हमको विल बी लगाना है, कब हमको विल लगाना है, और कब हमको विल हैव लगाना है, और कब हमको विल हैव बीन लगाना है, ये नियम होता है। यदि अगर अब हम देखेंगे रहा नहीं होकर केवल गा के गी आता तो हम क्या लगाते? उसमें विल या सेल का बस यूज करते। लेकिन इसमें क्या है, रहा होगा, रही होगी, तो हम सबसे फर्स्ट क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट। और अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट विल या सेल दोनों में ऑब्लिंग किया गया है, यहाँ पे ऑब्लिंग है, दोनों में से कोई एक चीज का यूज कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं। एमबी की आईएनजी फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म के बाद से क्या लिखेंगे बच्चों? तो यहाँ पे क्या है? आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अफर्मेटिव का। फर्स्ट क्वेश्चन हम क्या देखेंगे? अफर्मेटिव का क्वेश्चन देखेंगे। वह खाना बना रही होगी, वह खाना बना रही होगी। क्या होगा बच्चों? सी विल बी कुकिंग, क्योंकि बी के बाद से आईएनजी लगेगा। मेन वर्ब में क्या है? आईएनजी फॉर्म या फोर्थ फॉर्म। सी विल बी कुकिंग फूड। सी विल बी कुकिंग फूड। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। वे लोग हॉकी खेल रहे होंगे। मतलब पॉसिबिलिटी की बात बताई जाती है बच्चों। वे लोग हॉकी खेल रहे होंगे। क्या खेल रहे होंगे? हॉकी। तो क्या हो जाएगा बच्चों? दे विल बी प्लेइंग हॉकी। क्या हो जाएगा बच्चों? दे विल बी प्लेइंग हॉकी। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इंट्रोगेटिव पे। अब तो बच्चों बना ही लेंगे, क्योंकि विराट सर मुस्कुराइए, क्योंकि स्ट्रक्चर के साथ मैं एक्सप्लेन करता हूं। मेन तो ये है ना, ये अगर यदि आता है तो आप तो 1000 क्वेश्चन आप क्रिएट कर सकते हैं। अब आप बना सकते हैं, मैं गाना नहीं गा रहा हूंगा, आई विल या आई सेल लगा सकते हैं। आई सेल नॉट बी, अच्छा गाना गा रहा हूंगा। आई सेल बी सिंगिंग ए सॉन्ग। वह पत्र लिख रहा होगा। ही विल बी राइटिंग अ लेटर। वह चाय पी रहा होगा। ही विल बी टेकिंग टी। वह कपड़ा धो रहा होगा। ही विल
ही विल बी वॉशिंग क्लोथ आप बना सकते हैं। ओके बच्चों, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सेकेंड टॉपिक पे। ये क्या हो गया जी? ओके, तो अभी ये क्या चल रहा है आपका? फ्यूचर का, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। सेकेंड टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, बताइए? तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस एमबी का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड ओके। वह कुर्सी नहीं ला रही होगी, वह कुर्सी नहीं ला रही होगी। तो क्या होगा बच्चों? शी विल नॉट बी ब्रिंगिंग चेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा होगा, वह समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा होगा। he will not be reading newspaper he will not be reading newspaper। Got it? आते हैं हम लोग थर्ड टॉपिक पे। थर्ड टॉपिक क्या है हमारा? ओ माय गॉड, सीधे क्लियर ऑल पे बोल दिया हूँ। ओके, थर्ड टॉपिक क्या है आपका? थर्ड टॉपिक हम देखते हैं, तो इसी पे थर्ड टॉपिक कर लेते हैं अपना। इरेजर से इरेज करते हैं थर्ड टॉपिक क्या है? थर्ड टॉपिक इंट्रोगेटिव देखेंगे बच्चों। थर्ड टॉपिक क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की रूल क्या होता है बच्चों? तो विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस एमबी की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। हाँ, क्या वह गरीबों की मदद कर रहा होगा? क्या वह गरीबों की मदद कर रहा होगा? क्या होगा बच्चों? विल ही बी हेल्पिंग द पुअर मीन्स गरीब लोग। ओके, तो विल क्या होगा बच्चों? विल ही बी
will he be helping the poor? Next, क्या तुम दवा खा रहे होगे? क्या तुम दवा खा रहे होगे? क्या होगा बच्चों? तो क्या तुम दवा खा रहे होगे, तो क्या तुम दवा खा रहे हो तो क्या हो जाएगा बच्चों, बताइए रूल के हिसाब से। पहले विल यू, उसके बाद से बी, फिर दवा खाने के लिए क्या लगा, ईटिंग की ईटिंग नहीं लगेगा, क्योंकि दवा को ऐसे कुछ कर नहीं खाया जाता है, बस एक बार लेकर और उसको स्वेलो कर लिया जाता है। तो विल यू बी टेकिंग मेडिसिन, विल यू बी टेकिंग मेडिसिन। ओके, नेक्स्ट हमारा फोर्थ टॉपिक क्या है, तो फोर्थ टॉपिक क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस या क्वेश्चन वर्ड फैमिली, WH फैमिली। ओके, WH फैमिली। अब हम देखते हैं बच्चों फोर्थ टॉपिक क्या है। फोर्थ टॉपिक जो हमारा है WH फैमिली, क्या है, WH फैमिली का रूल क्या होता है बच्चों, स्ट्रक्चर बताइए, जल्दी बताइए क्या होगा। तो WH प्लस विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस MB की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, हाँ, अब क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो हमारा रूल हम इस पे नोट कर दिए, अब रूल हम आपको बताते हैं, क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन में अध्यापक बच्चों को अंग्रेजी कहाँ सिखा रहे होंगे, अध्यापक बच्चों को अंग्रेजी कहाँ सिखा रहे होंगे, क्या होगा बच्चों। तो पहले कहाँ का पहले लिखेंगे, WH फैमिली को पहले लिखते हैं। वेयर विल द टीचर बी teaching the student, teaching the children English question marks. Okay, where will the teacher be teaching the children English। देखो बच्चों क्या है, पहले WH फैमिली, तो मैंने पहले WH फैमिली लिखा, उसके बाद से विल या सेल में तो मैं विल लिखा, फिर सब्जेक्ट में क्या है तो द टीचर, उसके बाद से मैं बी, तो बी, MB की फोर्थ फॉर्म तो टीच में ING फॉर्म, फोर्थ फॉर्म का यूज किया हूँ। ऑब्जेक्ट क्या है, बच्चे, और दो ऑब्जेक्ट है, तो हम इंग्लिश को बाद में कर देंगे। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, तुम कल स्कूल किसके साथ जाओगे, क्या होगा बच्चों। तुम कल स्कूल किसके साथ जा रहे होगे, सॉरी जाओगे नहीं, जा रहे होगे, ये गलत हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, तुम कल स्कूल किसके साथ जा रहे होगे, तुम किसके साथ जा रहे होगे।
क्या होगा बच्चों, तुम कल स्कूल किसके साथ जा रहे होगे, तो कैसे बनाएंगे, पहले किसके साथ, तो किसके साथ के लिए क्या लगाएंगे बच्चों, विथ होम, विथ होम। देखो बच्चों हम टाइम वेस्ट आपका नहीं कर रहे हैं, आपको स्ट्रक्चर मैं दे रहा हूं और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैं दो आपको एग्जांपल में एक्सप्लेन भी कर रहा हूं। तो इसमें वीडियो में बने रहिए, मैं ज्यादा समय भी नहीं ले रहा हूं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। ओके, विथ होम, विथ होम, तुम कल स्कूल किसके साथ जा रहे होगे, विथ होम, with whom will, with whom will you go to school, go to school tomorrow, go to school tomorrow, go to school tomorrow। तो क्या हो जाएगा, with whom will you go to school tomorrow, तुम स्कूल किसके साथ जा रहे होगे। गॉट इट, आ रहा है समझ में बच्चों। एक और इसमें हम देख लेते हैं। हाँ, हम लोग कल कैसे गोरखपुर पहुंच रहे हैं, कैसे हम लोग कल कैसे गोरखपुर पहुंच रहे होंगे। हम लोग कल कैसे गोरखपुर पहुंच रहे होंगे, हम लोग कल गोरखपुर कैसे पहुंच रहे होंगे, या हम लोग कल कैसे गोरखपुर पहुंच रहे होंगे, या आप दोनों तरह से बना सकते हैं। तो क्या होगा बच्चों, कैसे का क्या होता है, हाउ विल, या सेल भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों, तो यहाँ पे सेल का यूज कर सकते हैं। विल भी सही है, सेल भी सही है। हाउ विल बी रीचिंग, रीच का क्या होता है बच्चों, रीचिंग गोरखपुर tomorrow। ओके, हाउ विल वी बी रीचिंग गोरखपुर टुमारो। ओके, तो कोई यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई चीज अभी भी आपको डाउट हो तो प्लीज कमेंट कर आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं कमेंट के माध्यम से मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। ठीक है, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।